एशिया कप 2025 के ओमान और पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतरीन खेल देखने को मिला। आखिरकार पाकिस्तान ने ओमान को हराकर रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, ओमान और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का एक और शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पाकिस्तान की टीम ने बेहतरीन जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस बार शानदार तरीके से एशिया कप को जीते, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही आप भी चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए जानते हैं पाकिस्तान और ओमान के बीच हुए इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, तो उनकी टीम की तरफ से सैम अयूब के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे साहिबजादा फरहान, लेकिन पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही पाकिस्तान की टीम को करारा झटका लगा, जब शाह फैजल ने सैम अयूब को LBW आउट करके पेविलियन भेजा और पहला करारा झटका पाकिस्तान की टीम को लगा। यानी कि पाकिस्तान की टीम जो उम्मीद थी कि बेहतर शुरुआत होगी, वो तो यहाँ पर हो ना सकी। पाकिस्तान के लिए सैम अयूब एक गेंद पर शून्य पर ही चलते बने, यानी कि गोल्डन डक पर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद मोहम्मद हैरिस क्रीज पर उतरे तो उन्होंने पांचवी गेंद पर एक बेहतरीन चौका यहां पर जड़कर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। इसके बाद उनके बल्ले से शानदार बल्लेबाजी जारी रही। तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ा और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और बेहतरीन चौका यहां पर पाकिस्तान की टीम को मिल गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लंबे इंतजार के बाद एक और चौका यहाँ पर देखने को मिला साहिबजादा फरहान के बल्ले से भी, जब यहाँ पर छठे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन चौका जड़ा। इसके बाद छठे ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद हैरिस के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस मुकाबले का पहला छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पावर प्ले में बेहतरीन तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और पावर प्ले में पाकिस्तान की टीम ने 47 रन बना लिए। यानी कि पावर प्ले में पहला विकेट गिरने के बाद अच्छी खासी वापसी यहाँ पर इस टीम ने कर ली। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बेहतरीन चौका मोहम्मद हैरिस के बल्ले से आमिर कलाम की गेंद पर देखने को मिला, जहां पर गेंद को उन्होंने एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 41 गेंदों पर 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन इसी बीच 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर समय श्रीवास्तव की गेंद को एक बार फिर से मोहम्मद हैरिस ने बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया 6 रनों के लिए और बेहतरीन छक्का यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद हैरिस ने ही एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बड़े शॉट में तब्दील करते हुए बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्वीप के जरिए। लेकिन अब यहां पर मोहम्मद हैरिस पहुंच चुके थे 44 रनों के स्कोर पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुफियान महमूद की गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेला और गेंद को पहुंचा दिया यहां पर स्टैंड में और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। कमाल बल्लेबाजी यहाँ पर रही और बेहतरीन अर्धशतक यहाँ पर पूरा कर लिया मोहम्मद हैरिस ने। यहाँ पर तारीफ करने वाली बात है कि बंदे ने कमाल बल्लेबाजी करके दिखाई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जब सुफियान अहमद की ही एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया और एक और चौका यहाँ पर जड़ दिया मोहम्मद हैरिस ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर आमिर कलाम ने साहिबजादा फरहान को पेविलियन भेज दिया। हालांकि इनकी बल्लेबाजी तो धीमी रही, लेकिन आखिरकार 28 गेंदों पर 29 रनों का योगदान ये टीम के लिए जरूर दे पाए, लेकिन इनको पेविलियन भेजने में कामयाब हो गए आमिर कलाम, जिन्होंने कोटिन बोल्ट आउट करके पेविलियन भेजा। यहाँ पर 28 गेंदों पर 29 रनों का योगदान दे पाए। इसके बाद क्रीज पर उतरे फ़खर जमान, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करनी थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करे मोहम्मद हैरिस को भी आमिर कलाम ने यहाँ पर बोल्ट करके पेविलियन भेज दिया और पाकिस्तान की टीम को एक और करारा झटका लगा, क्योंकि यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे मोहम्मद हैरिस, लेकिन आखिरकार बड़ी सफलता दिलाने में यहाँ पर कामयाब हो गए आमिर कलाम। और हम बात करें यहाँ पर इस मुकाबले में मोहम्मद हैरिस की तो 43 गेंदों पर 66 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद कप्तान साहब क्रीज पर उतरे तो कप्तान साहब आए और कप्तान साहब गए। एक फुल टॉस गेंद पर मिड विकेट की तरफ बड़ा शॉट मारने के लिए जरूर गए यहाँ पर सलमान आगा, लेकिन गेंद सीधे पहुँच गई यहाँ पर हामिद मिर्जा के हाथ में और यहाँ पर बड़ी सफलता मिल गई। सलमान अली आगा कुछ खास नहीं कर पाए, एक गेंद पर शून्य पर यानी कि गोल्डन डक पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर फ़खर जमान ने आगे बढ़कर एक बेहतरीन चौका आमिर कलाम की गेंद पर लगाया, जहां पर उन्होंने लॉन्ग लेग की तरफ एक बेहतरीन चौका जड़ दिया।
लेकिन इसी बीच 17वें ओवर की चौथी गेंद पर शाह फैजल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हसन नवाज को भी पेविलियन भेज दिया। हसन नवाज इस टीम के लिए आज ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और सीधे अपना कैच यहां पर थमा बैठे हसनैन शाह को और शाह फैजल ने उनको पेविलियन भेज दिया। 15 गेंदों पर 9 रनों की बेहद ही धीमी पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर टीम के लिए नवाज क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 18वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इस 18वें ओवर में उनके बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर सामने की तरफ तो तीसरी गेंद को स्कूप शॉट के जरिए फाइन लेग की तरफ चौका जड़ने में वो कामयाब हुए। यानी कि एक धीमी पड़ी हुई पारी पे उन्होंने जान डाल दी और शानदार तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट यहाँ पर फकर जमान ने भी खेला, जहाँ पर उनको बेहतरीन चौका मिला और गेंद को उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर जारी रही नवाज की भी, जहाँ पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसी बीच 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर शाह फैजल ने नवाज को भी पेविलियन भेज दिया और बड़ी सफलता यहां पर मिल गई एक बार फिर से ओमान की टीम को। हम बात करें यहां पर शाह फैजल की तो एक और सफलता उन्हें मिली, लेकिन हसन नवाज इस मुकाबले में 10 गेंदों पर 19 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर आखिरी ओवर में भी एक सफलता और मिली यहाँ पर, जब फ़हीम अशरफ को भी पेविलियन भेज दिया मोहम्मद नदीम ने और इसके बाद आखिरी गेंद पर 2 रन बनाने में ज़रूर कामयाब हुए यहाँ पर इस टीम के लिए शाहीन शाह अफरीदी, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 160 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान की टीम से उम्मीद जरूर थी कि वो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहला विकेट तो काफ़ी जल्दी गिर गया जब दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर सैम अयूब ने पेविलियन भेज दिया जतिंदर सिंह को और यहां पर पहली सफलता सैम अयूब ने दिला दी। जतिंदर सिंह की हम बात करें तो 3 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद हामिद मिर्जा ने शानदार खेल दिखाया। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार चौका ड्राइव के जरिए देखने को मिला, जहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। यह यहाँ पर बेहतरीन चौका था शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने में यहाँ पर कामयाब हुए आमिर कलेम, जिन्होंने एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इस ओवर में छक्का आना बाकी था तो वो भी यहाँ पर आमिर कलीम के बल्ले से ही देखने को मिला, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और शाहीन शाह अफरीदी के इस ओवर में 2 चौके और एक बेहतरीन छक्का यहां पर जड़ दिया। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर चौथे ओवर की पहली गेंद पर सैम अयूब ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आमिर कलीम को भी यहां पर पेविलियन भेज दिया। वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और एक और सफलता यहां पर मिल गई पाकिस्तान की टीम को। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों आमिर कलाम की तो वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। 11 गेंदों का सामना करने के बाद 13 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बेहतरीन चौका हामिद मिर्जा ने लगाया, जब 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर बैकफुट से गेंद को 4 रनों के लिए उन्होंने कवर वे पॉइंट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर छठे ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट हामिद मिर्जा ने खेला नवाज की गेंद पर और गेंद को पहुँचा दिया सीधे 6 रनों के लिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से इनके बल्ले से शानदार छक्का यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन इसी बीच यहाँ पर सुफियान मुकीम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पेविलियन भेज दिया यहाँ पर एक और बल्लेबाज मोहम्मद नदीम को और यहाँ पर एक और झटका लग गया इस टीम को। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर ताश के पत्तों की तरह ढेर होती हुई नजर आई ओमान की टीम, क्योंकि एक के बाद एक विकेट इस टीम के गिरते हुए नजर आए।